एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी गीत जब हम अपनी मर्जी से बजाना चाहते हैं तो वो हमसे बजता क्यों नहीं है। और हर व्यक्ति अपनी मर्जी से ही गाने को हारमोनियम पे बजाना चाहता है, लेकिन वो बजता नहीं है। वो बजता इसलिए नहीं है क्योंकि हमको उस तरह का नॉलेज नहीं होता है कि हम उस गीत को उस तरह से बजा पाए। लेकिन हम जबरदस्ती करते रहते हैं और सबको यही बोलते रहते हैं कि हमसे गीत नहीं बज रहा है। गीत बजने का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और जब तक आप उस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तब तक गीत को बजाना बहुत ही मुश्किल होता है। हर व्यक्ति हारमोनियम को जब भी छूता है तो उसके मन में एक ही ख्याल होता है कि हम अपनी मर्जी से गीत को बजाएं। लेकिन प्रैक्टिस अगर करने के लिए उन्हें बोला जाता है तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कच्चे पड़ जाते हैं। अलंकार को 5 मिनट किया और उसके बाद में छोड़ दिया। कोई गाना अगर उनको एक लाइन भी मालूम है तो वही उसी को गुनगुनाने लगते हैं और बजाने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब कोई आप बड़ा काम करते हैं तो आपको उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा काम ऐसे ही नहीं बन जाता है, ठीक है। उसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत मेहनत पड़ती है, तब जाकर वो पूरा होता है। और अगर आप उस तरह से लगेंगे, आज जो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप उस चीज को अच्छे से समझते हैं और करते हैं तो आप गाने को बजा लेंगे। गाना बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप सोचिए, अगर हम बजा लेते हैं, हमारे ऐसे लाखों लोग और बजा लेते हैं, तो आप क्यों नहीं बजा सकते? आप भी बजा सकते हैं। अगर हमने बहुत ही मेहनत की है तो आप भी खूब मेहनत कीजिए, तो आप भी बजाएंगे, ठीक है। तो गाने बजाने के लिए जो हमें सुरों का नॉलेज होना चाहिए वो बिल्कुल उस तरह का होना चाहिए जैसे एक मेडिकल में दवाई बेचने वाले व्यक्ति को नॉलेज होता है। हम जब कभी दवाई लेने जाते हैं तो मैं आपको लिख करके एकदम डिटेल्स में समझाता हूँ। जैसे एक मेडिकल पे जब हम दवाई लेने जाते हैं और हमने कोई दवाई उससे मांगी, जैसे हम उससे दवाई मांगते, मान के चलो हमने उससे बोला कि हमें जो है 2 कॉम्बीफ्लेम दे दीजिए, तो जैसे ही हमारे जुबान से कॉम्बीफ्लेम नाम निकलेगा वैसे ही उसका माइंड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा हुआ है और यहाँ हम खड़े हुए हैं, ठीक है। और ध्यान से समझना, यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे वो मेडिकल वाला खड़ा है, ठीक है, ये काउंटर है। अब मैंने उसको बोला कि मुझे 2 टेबलेट चाहिए। अब वो 2 टेबलेट मेडिकल में यहाँ पे रखे हैं। ऐसे ही उसके मेडिकल में बहुत सारे खाने हैं जहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं, ये सब दवाइयाँ रखी हैं। मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मान के चलो ये पूरा मेडिकल ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे सही जगह पे आपको पहुंचाने के लिए समझाना ही पड़ेगा। ये बहुत सारी दवाइयाँ मेडिकल में रखी हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेडिकल वाला यहाँ पे खड़ा है। जैसे हमने उसको बोला कि हमें 2 कॉम्बीफ्लेम टेबलेट चाहिए, जैसे हम उसको बोलेंगे और कॉम्बीफ्लेम टेबलेट यहाँ पे रखें, उसका माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे वो बात हमसे कर रहा है, बात दूसरे से भी कर रहा है और हमारी जुबान से दवाई का नाम निकला तो उसका माइंड यहाँ पहुंच गया कि फला जो कॉम्बीफ्लेम टेबलेट है वो वहां पे रखी है, ठीक है। फिर वो हमसे बात कर रहा है। उसके बाद में दूसरा जो है ग्राहक आ गया, उसने बोला कि मुझे दर्द की दवाई चाहिए। जैसे उसने दर्द की दवाई के लिए नाम लिया वैसे उसका माइंड फिर एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे दर्द की दवाई रखी है तो वो यहाँ पहुंच गया तुरंत। वैसे ही हमारे गाने में भी हमारा जो माइंड है वो तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए। जैसे हमने अभी जो गीत बजाया, ये चमकते, अब चा यहाँ पे है तो माँ कहाँ पे होगा? अब अगर आपको नहीं मालूम है तो आप तो उसको ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे तब मिला। और अगर हम ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे तो फिर हम गाने को कैसे बजा पाएंगे? क्योंकि गाना तो 1 मीटर में तय है और वो प्रॉपर चल रहा है हमारे माइंड में, वो एक सर्कल में बंधा हुआ है, वो जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। अब उसी टाइम पे हमें तुरंत हमारा माइंड एक्टिवेट होना चाहिए कि चाय यहाँ पे है तो माँ यहाँ पे है। चमक चमकते, अब ते यहाँ पे है तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चाय यहाँ पे है, माँ यहाँ पे है, ते यहाँ पे है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपके माइंड में तुरंत एक्टिवेट होनी चाहिए। और जब आपके माइंड में तुरंत ये एक्टिवेट होंगी तभी आप गाने को बजा पाएंगे, नहीं तो गाना नहीं निकलेगा। और हम करते क्या, हमने बस 2 4 10 अलंकार कर लिए, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम गाने को
गाना हमसे निकल आए। गाना कैसे निकल आएगा जब आपको सुरों का नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे मान के चलिए, हम मान लो एक गाना यही ले लेते हैं, चमकते चांद को, और इसको हम उल्टा सीधा लिखेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। हमने चा यहाँ पे लिखा, ठीक है, माँ यहाँ पे लिखा, च मा का यहाँ पे लिखा, ते यहाँ पे लिखा, और इन्हीं के नीचे हमने सरगमें लिख दी, कुछ भी लिख दिया। जैसे इसमें हमारी सरगम थी पा, सा और ते पे था, यहाँ पे भी पा था। चमक ते, अब ये ते हमारे नीचे को आएगा, तो ये पा यहाँ पे है, तो माँ इतनी दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद ते जो है वो इतनी दूरी पे है, सॉरी ये सा है, ठीक है। पा यहाँ पे है, सा यहाँ पे है, और फिर पा यहाँ पे है। तो ये सुरों की जो दूरियां हैं, ये हमारे माइंड में तुरंत एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर ये एक्टिवेट नहीं होती हैं तो आपको गाना बजाना मुश्किल होगा। फिर से देखिए, चमकते चांद को टूटा, यहाँ पे तो हमारा सरगम जो है सर्कल में है। हम आराम से यहाँ से ले सकते हैं, टूटा। अब देखिए टू, अब टू ऊ के पास गए तब भी दो सुरों का गैप है। हमारा माइंड एक्टिवेट है, हमने सुरों को बहुत सारा प्रैक्टिस किया, तो हम उस सुर को तुरंत पकड़ लेते हैं, और आप उसको वही मिस हो जाता है। अच्छा, ये स्थाई का हुआ। अभी हम आपको इसका अंतर दिखाते हैं, और अंतर में देखिए आप गैपिंग कितनी ज्यादा है इस गाने की। और जब तक सुरों का सही नॉलेज नहीं होगा तो हम कहाँ से बजा पाएंगे। बड़ा दिल कश, बड़ा दिल, देखिए गैपिंग कितनी है। यहाँ से चले, एक सुर यहाँ लिया तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। बड़ा दिल कश, बड़ा, अब बड़ा रंगीन। अब रंगीन कहाँ है? अगर हमें पता नहीं है रंगीन कहाँ है तो हम कैसे जाएंगे? बड़ा तो हमें मिल गया, ठीक है, हम पास में हैं। अब रंगीन जो है वो काफी दूर है। अब हमारा माइंड एक्टिवेट नहीं है, जो मेरा कहने का तरीका, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो चीज, अगर हमारा माइंड हमने उस सुर को नहीं सही से किया है तो रंगीन कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि रंगीन तो इसके आसपास कहीं है नहीं। बड़ा रंगीन नहीं, बड़ा रंगीन, ये आना चाहिए। बड़ा रंगीन, बड़ा ये है, क्योंकि ये हमें पता है, हमने पकड़ लिया, आप नहीं पकड़ पाते। बड़ा रंगीन है ये। अब देखिए, है ये शहर कहते हैं। शहर कहाँ पे है? शहर सीधा है शहर। अब यहाँ से यहाँ जाना है। अब इतनी दूरी हमें तय करनी है। और अगर हमारा माइंड एक्टिवेट, मतलब जो मैंने शुरू में आपको बात बताई, अगर एक्टिवेट नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कैसे पहुंचेंगे? यहाँ से इतनी गैपिंग, और इतनी गैपिंग के लिए अब जैसे हम यहाँ पे हैं शहर, अब शहर कहाँ पे है हमें पता है, ठीक है, शहर, हमने इसी को पकड़ लिया। शहर कहते हैं यहाँ पर है हजारों घरों में। अब यहाँ पे भी देखिए एक दूरी हमको तय करनी है। घरों में लोग रहते हैं। लोग, अब लोग कहाँ पे है? लोग घरों में, हम में पे खड़े हुए हैं, हमें लोग पे जाना है। और लोग पे
गाना बजाते समय हमारा माइंड, मैंने बताया कि बहुत ही फास्ट जब हमारा माइंड में सुर बैठा होगा तभी हम पकड़ पाएंगे। घरों में लोग देखो कहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ, और हमें पता है तो हमने पकड़ लिया। अब आप जब सुरों का प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप इतनी दूरी को कैसे तय करेंगे? मान लो हम यहाँ पे अगर सुर हो तो हम 3-5 उसको ढूंढ भी सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाना, इतना गैप देना, आप तो घंटों तक उसको ढूंढते ही रहेंगे। क्या यहाँ से एक एक रीड करके ढूंढते हुए यहाँ पहुंचेंगे? तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि तब तक तो इतना बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा, आप फिर वापस लौट आएंगे। तो ये तरीका है हमारा समझने का। तो जिस तरह जो मेडिकल में दवाई बेचता है, आपका जब तक माइंड उस तरह का एक्टिवेट नहीं होगा कि जैसे ही आपसे कोई किसी चीज के लिए बोले तुरंत हमारा माइंड वहां पे पहुंच जाए कि हमारी वो चीज वहां पे रखी है। हम सा पे खड़े हैं और अगला वर्ड हमारा पा पे है, तो हम तुरंत ही सा से पा पे पहुंच जाए, एकदम 1 सेकंड के अंदर। रुकेंगे नहीं वहां पे, अगर रुकेंगे तो ताल छूट जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है। अब अच्छा, इसको ये जो सिस्टम है इसको समझेंगे कैसे? इसको समझने के लिए आप अलंकार का पहले प्रैक्टिस कीजिए। पहले सर्कल में कीजिए, सारे गामा पाधा निसा सानी धपा मागा रेसा, जितने भी अलंकार मिलते हैं आपको, फिर उनको कीजिए। फिर राग कीजिए। अब राग जो करवाते हैं, राग हम क्यों करवाए जाते हैं? राग करवाए जाते हैं, जैसे हमने कोई बंदिश ले ली, मान लो पा पा धा धा पा गा पा धा सा धा पा गा रे गा पा गा रे सा। अब इसमें कोई भी सरगम सर्कल में नहीं है। पा पा धा धा पा गा। अब जो है पा कहाँ पे? यहाँ पे था, और गा कहाँ पे है? यहाँ पे। पा गा। अब पा से गा की दूरी तय होगी जब आप इस लाइन को गाएंगे। पा गा पा पा धा धा पा गा पा धा सा धा पा गा रे गा पा गा रे सा। ये मान के चलो हमने एक सिंपल सी सरगम की लाइन ले ली है। अब इस तरह देखिए, पा पा फिर धा धा फिर पा गा। यहाँ पे जो है आपको इसका जो स्वर का जो गैपिंग है वो आपको समझ में आएगी। फिर पा धा, फिर धा से डायरेक्टली नी को हमने छोड़ दिया, दोनों नी छोड़ दी, सा पे पहुंच गए, तो धा से सा पे जब जाएंगे तो वो दूरी समझ में आएगी। ठीक है, फिर धा पा उल्टा हो जाएगा, फिर गा रे, फिर गा पा, फिर गा रे, फिर सा। ऐसे बहुत सारी सरगमें हम ले सकते हैं और बहुत सारी बंदिशें होती। उसके बाद आती हैं ताने। अब ताने भी हमको उल्टा सीधा करवाई जाती। उन सब का करने का एक ही रीजन होता है कि हर सुर को आपको समझना है। हम कोई सरगम ले लें और जब आप राग कर लेते हैं, तो जब आपको राग में विस्तार करवाए जाते हैं, तो विस्तार जब आप करते हैं तो एक्चुअल सुर का जो नॉलेज है वो तब होता है। लेकिन उससे पहले आप शुरू में विस्तार कर ही नहीं पाएंगे अगर आप बंदिशों को नहीं करेंगे, तानों को नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तार जो है बहुत टेढ़ा होता है। विस्तार में क्या, जैसे सा पा गा नी रे, हम कोई भी सुर लेते हैं सुर विस्तार में, उसमें कुछ तय नहीं होता है। ठीक है, नी। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको सुरों का नॉलेज होगा तभी आप किसी भी गीत को अपनी मर्जी से बजा पाएंगे। जैसे सा पे हम आए तो सा पा कितनी दूरी पे है? सा पा गा नी रे पा रे सा नी मा। इस तरह का जब आपको स्वरों का पता होगा, कौन सा स्वर कहाँ पे है, हम कोई गाना बजाते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग वहीं पहुंच जाता है। अब देखिए, हमने कोई लाइन बजाई, कोई, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में हर स्वर अपने आप बसा होता है। जैसे हमारे सामने किसी ने गाई चंदन सा बदन, जैसे हम हारमोनियम पे हाथ रखेंगे वैसे चंदन सा बदन कहाँ पे है वो अपने आप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। चंदन सा बदन चंचल चितवन
तेरा ये मुस्काना। अब देखिए इसमें हमको कोई सो पता नहीं है सरगम कहाँ पे है, नहीं, हमें हमारे माइंड में सरगम नहीं चल रही, हमारे माइंड में वो कंपोजिशन चल रही है और वो सुरों का लेवल चल रहा है। धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना, सारे सुर गाते चले जा रहे हैं। ये जब भी पॉसिबल है जब आप खूब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलंकार हमने डाल रखे हैं, बहुत सारे राग डाल रखे हैं, आप उन सबको मन लगाकर खूब प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज आपके पास है, एक राग है तो उसी को प्रैक्टिस कीजिए। जब एक राग को ही आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि उसमें जो स्वर लगते हैं कम से कम उन स्वरों का तो आपको ऐसा नॉलेज हो जाए कि आप बिना देखे ही जो है उसको बजा सकें। और प्रैक्टिस जो होता है, एक चीज मैं और कहूंगा, जो लोग हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हैं, हारमोनियम के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और बिना हारमोनियम के भी उस चीज को गाइए। हम जब कोई गाना गाते हैं तो क्या हम हारमोनियम के साथ बंधे होते हैं? नहीं, हम कोई गाना गाते हैं तो हम बिना हारमोनियम के ही गाते हैं। ठीक है, तो उसको बिना हारमोनियम के आपके माइंड में वो गीत आना जरूरी है। जब वो आपके माइंड में अच्छी तरह से बसा होगा, अच्छा स्वरों का आपका नॉलेज होगा, तभी आप उसको अच्छे से बजा पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, इनको आप फॉलो करें, खूब मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तभी आप अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक खूब प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। बाकी ऐसी इसकी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम बहुत अच्छा हारमोनियम बजाने लगे या गाने लगे। और इसमें एक चीज और है कि अगर आप देखो प्रॉपर सीखेंगे तभी आप इसको कुछ कर पाएंगे। अपनी मर्जी से जब हम चलते हैं तो हम अपनी मर्जी से जो मन में आता है वही करते हैं, और जो मन में आता है वो करने से काम नहीं चलता है। जब हमें कोई एक स्टेप बाय स्टेप समझाता है, एक एक चीज को प्रैक्टिस करवाता है। दूसरी बात, जब आप सीखते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। मान के चलो आप मेरे पास सीखते हैं तो मेरा प्रेशर होगा आपके ऊपर। आपको जो चीज हम प्रैक्टिस के लिए देंगे आपको चिंता होगी कि उसे प्रैक्टिस करके हमें अगले वीक तक तैयार करके रखना है, ताकि हम अपने गुरु टीचर को क्या सुनाएंगे। और जब आप अपनी मर्जी से करते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपने किया किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो प्रैक्टिस हो नहीं पाती। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।